प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बहुत ही गहरी बात, बहुत ही गूढ़ रहस्य को बताएंगे कि शरीर छोड़ने के बाद जीव आत्मा का क्या होता है। सज्जनों, इस भेद को समझना अपने से हर किसी के बस की बात नहीं है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कृपा से ही इस भेद को आप समझ सकते हैं कि जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तब इसका क्या होता है। सज्जनों, आज हम विधिवत ढंग से आपको बताएंगे कि ये जीव आत्मा जो है जब इस शरीर को छोड़ती है तो इसका होता क्या है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे रहती है, हर बात को आज हम बताएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सत्संग को ध्यान से सुने और सदगुरु परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा जो सत्संग है आप सभी के पास पहुंचता रहे और आप लोग परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री प्रभुनाथ जी और उनकी धर्म पत्नी श्री भारती जी, जो जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, फिलहाल में गाजियाबाद में रहते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, इनके द्वारा सदगुरु के भंडारे में अति सुंदर दान आया है। बहुत ही पावन भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं। सदगुरु में अनंत श्रद्धा भाव है इनका। जब भी आते हैं बड़ा रोते हैं, सदगुरु परमात्मा की भक्ति में अश्रु की धारा बहती इनके भाव में। खूब खूब आशीर्वाद है। सदगुरु के भंडारे में सेवा में सदैव दान भी करते हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, जीव आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है जीव आत्मा का। सज्जनों, अगर ये जीव आत्मा सामान्य कर्म करता है, ना कोई भक्ति करता है, ना सेवा करता है, ना भजन करता है, ना ही गुरु से जुड़ा है, आम कार्य करता है, तब इसका जब शरीर छूटता है तो जैसे इसके कर्म होते हैं, जैसे इसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से ये दूसरी शरीर धारण कर लेता है। ये आत्मा इस संसार में बिना शरीर के थोड़ा सा भी नहीं रह सकती, एक सेकंड भी बिना शरीर पकड़े नहीं रह सकती है। जैसा इसका कर्म होता है, जब ये आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है ना, तो जैसा इसका कर्म होता है पूरे जीवन का, जैसा इसने कर्म किया है वो कर्म के हिसाब से, और जितनी इस आत्मा जीव आत्मा के अंदर ऊर्जा गर्मी होती है उसके हिसाब से इसकी सूक्ष्म शरीर जो होती है वो बनती रहती है। सूक्ष्म शरीर बनती रहती है और जब ये जीव आत्मा इस शरीर को त्यागती है तो सूक्ष्म शरीर धारण करती तुरंत स्थूल में परिवर्तित हो जाती है वो शरीर, और शरीर को पकड़ करके, स्थूल शरीर पकड़ करके अपने भोजन की तलाश करती है। सज्जनों, इस विषय को हम और भी गहराई से एक सत्संग में डालेंगे जिसमें ये बताएंगे कि आत्मा शरीर कैसे धारण करती है, गर्भ में कैसे जाती है, शरीर कैसे धारण करती है। इस विषय को हम एक सत्संग डालेंगे, उसमें विधिवत ढंग से समझाएंगे। इसमें मेरे कहने का बस इतना भाव है कि जैसा कर्म करती है ना उस हिसाब से इसको शरीर मिलता है और ये जन्म मरण में चली जाती। अब इसमें कुछ लोग तृप्ति की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ लोग अनाहद नाद का ज्ञान करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में जीते हैं, कुछ लोग सांसों की साधना करते हैं, कुछ लोग शून्य में अपनी स्थिति बनाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, संसारिक कार्य करते हैं। तो जैसे तृप्ति में ध्यान लगाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तृप्ति में ध्यान क्या होता है कि जब ये जीव आत्मा अपने कल्याण के लिए जब इसे कोई गुरु मिल जाता है, ऐसा ही गुरु तो कह देता है तृप्ति में ध्यान लगाओ, तो तृप्ति में ध्यान लगाती है।
तृप्ति में ध्यान लगाती वहां प्रकाश देखती है और प्रकाश को देखकर आनंदित हो जाती है, समझती यही परमात्मा है, यही हमारी आत्मा है और उसी में हमारी मुक्ति है। ऐसा जब समझ लेती है तो सज्जनों, इस विषय को समझने के बाद इस आत्मा के अंदर ये भाव उठता है कि अब हमारी मुक्ति हो गई। मगर ऐसा नहीं है। अगर इस आत्मा का शरीर छूटेगा, शरीर जब ये धारण की है जो जीव आत्मा, अगर ये तृप्ति की साधना की है, प्रकाश को देखा है, आनंदित हो गई है और अपनी मुक्ति समझ रही है, तो जब ये शरीर छूटती ना तो 84 लाख योनियों में जाती है। तृप्ति में ध्यान करने वाले, तृप्ति में साधना करने वाले साधकों की जो स्थिति होती है वो शरीर छूटने के बाद कर्मानुसार 84 लाख योनियों में ही गमन होता है, इनकी मुक्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती है, अब इस विषय को आपको गहराई से समझना है। सज्जनों, तृप्ति में जो भी प्रकाश होता है, जो भी ज्योति दिखाई देती है आपको, वो प्रकाश आत्मा के माध्यम से शरीर में हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? आत्मा के माध्यम से। वो प्रकाश जड़ वस्तु है, वो चेतन, जड़ और चेतन के संयोजन से वो प्रकाश हुआ है। आत्मा की सूरत शरीर में है और आत्मा और शरीर के संयोजन से वो प्रकाश उत्पन्न हुआ है। वो प्रकाश किसके माध्यम से हो रहा है? आत्मा के माध्यम से। जब तक इस आत्मा की सूरत, इस आत्मा का संबंध शरीर से रहता है, तभी तक तृप्ति में ज्योति आपको दिखाई देती है। जैसे ही ये आत्मा का संबंध इस शरीर से टूटता है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, तो जो ज्योति और जो प्रकाश है वो खत्म हो जाता है। आत्मा के शरीर छोड़ते ही सब खत्म हो जाता है। तो उसमें जो अपनी स्थिति बनाते हैं, जो लोग समझते हैं कि मैंने उसका ज्ञान कर लिया तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो अब उनकी जो जीवन भर की साधना की कमाई है, जैसे ही आत्मा ने शरीर से संबंध खत्म किया, वैसे ही उनकी सारी कमाई मिथ्या चली गई। उनकी सारी कमाई मिथ्या चली गई और फिर वो कर्मानुसार 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। जैसा जिसका कर्म होता है वैसे ही वो शरीर धारण करके 84 लाख योनियों का कर्म का भोगदंड भोगता है। सांसों की साधना करने वाले, अनहद नाद की साधना करने वाले, शून्य की साधना करने वाले, सब के सब अनहद सुनते हैं। साधना करके अनहद में अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। अनहद शब्द सुन करके प्रकाश देखता है, उसमें अनहद अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। जब उसमें ये जीव आत्मा अपनी स्थिति बनाता है तो उसे लगता है मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि जब आप अनहद का ज्ञान करेंगे ना, अनहद में स्थिर होने के बाद प्रकाश दिखाई देता है और प्रकाश में अहम ब्रह्मास्मि का भाव उठता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। इस भाव को कृष्ण जी भी सुने, इस भाव में गए, राम जी भी गए, दत्तात्रेय, सनकादिक, सुखदेव, दशरथ, राजा जनक, ये सारे लोग इसी भाव में गए, अहम ब्रह्मास्मि के भाव में, जिसके कारण इन लोगों ने अपने आप को परमात्मा कह दिया। मगर अहम ब्रह्मास्मि अनहद का जो भाव है, इसकी जो मूल है, ये जो इसकी सच्चाई है वो यह है कि इसमें भी वही बात आती कि आत्मा के शरीर, आत्मा और शरीर के संबंध से ही ये भाव उत्पन्न होते हैं। अनहद नाद जो तत्वों की आवाज उठ रही है, ब्रह्मांड में अनहद उठ रहा है, वो आत्मा शरीर से जब संबंध है तभी उठ रहा है। जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से खत्म होगा, अनहद भी मर जाएगा। सदगुरु कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद मरने का मतलब है अनहद तभी तक जीवित रहता है जब तक आपकी आत्मा का संबंध इस शरीर से है, तब तक अनहद जीवित है, अनहद हो रहा है। जैसे ही आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म होता है, वैसे ही अनहद भी खत्म हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव भी मृतक हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस भाव में रमकर जो अपनी मुक्ति मानते हैं, वो भी कर्मानुसार 84 लाख योनियों में चले जाते, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। श्वासा की जो साधना करते हैं, श्वासा की साधना में आजकल बहुत सारे, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में भी लोग श्वासा की साधना में फंसे हुए। श्वासा की साधना जो करते हैं और श्वासा से मुक्ति मानते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं श्वासा परखे घड़ी विचारे,
लगन तुम्हें राखी, जब जियरा के कालीगरा से कवन ना मिली वाची। श्वासा पर के घड़ी विचारे लगन तत्व में राखे। जो श्वासाओं का ध्यान देते हैं, अपने ध्यान को तत्वों में रखते हैं, शरीर में रखते। तत्व का मतलब होता है शरीर। तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ना इन्हें अमरलोक देश का ज्ञान हुआ, ना मुक्ति का ज्ञान हुआ। श्वासा का ध्यान किए, अपने ध्यान को, अपने प्रेम को, अपनी लगन को तत्वों में रखे, शरीर में रखे। तो जब जीरा को काल ग्रासे, जब इनको काल ग्रासेगा, जब ये जन्म मरण में जाएंगे तो बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। श्वासा की साधना करने वाले लोग भी कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जाते हैं। अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर जब इन सभी साधनाओं से हम कर्मानुसार 84 लाख योनियों में ही जा रहे हैं, चाहे कर्म करें, चाहे साधना करें, 3 लोक की, तृप्ति की, अनहत की, सांसों की, शून्य की, कुछ भी करें, जब हम 84 लाख योनियों में ही जा रहे हैं तो आखिर मुक्ति कैसे होगी हमारी। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक सबसे सुंदर बात कहते हैं कि हे जीव, तू शरीर की साधना कर रहा है, श्वासों की कर रहा है, तृप्ति की कर रहा है, अनहत की कर रहा है, मगर तू ये नहीं जान पा रहा है कि तेरा जन्म मरण खत्म कैसे होगा। तू शरीर में ही, जो जन्म मरण का कारण है शरीर, उसी शरीर में ही फंसा है। शरीर पकड़ना यानी कि जन्म, शरीर को छोड़ना यानी कि मृत्यु। शरीर को पकड़ना यानी कि जन्म हो गया, शरीर को छोड़ना यानी कि मृत्यु हो गई। अब ये जन्म मरण का कारण शरीर है और इसी शरीर में तू साधना कर रहा है, इसी शरीर में तू ध्यान लगाकर मुक्त होना चाह रहा है। कैसे होगा तू? तुझे ये जानना होगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहां जन्म मरण ना हो। तू ये जान, तू शरीर की साधना करना छोड़, तू ये जान कि जहां जन्म मरण नहीं होता है, जहां शरीर नहीं है, वहां जब ये जीव आत्मा जाएगी तब इसका कल्याण होगा। अन्यथा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तंबुआ गिरे कहां जावा, खोजा आपन ठिकाने, तंबुआ गिरे कहां जावा। सदगुरु कहते हैं, जीव आत्मा तू अपना ठिकाना खोज। जब ये शरीर छूटेगा तो तू कहां जाएगी? कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जाएगी। वो तू चक्कर लगा ही रही है, जन्म मरण का दुख पा रही है। अब तुझे ये विचार करना है कि तेरा जन्म मरण खत्म कहां होगा। सदगुरु कहते हैं, तंबुआ गिरे कहां जावा। जब शरीर छूटेगा तू कहां जाएगा? सृष्टि का विनाश होगा, तू कहां जाएगा? फिर से जन्म मरण में जाएगा। तू अपना ठिकाना खोज ले। तेरा ठिकाना क्या है? तेरा ठिकाना क्या है? तो सदगुरु कहते तेरा ठिकाना क्या है? चल हंसा वहां जाइए जहां जन्म मरण ना हो। हे हंस, हंस यानी कि जीवात्मा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीवात्मा को हंस कहते कहते, हे हंस तू वहां चल जहां जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण कहां नहीं होता? परमात्मा के अमरलोक देश में। परमात्मा का जो अमरलोक देश है वहां जन्म और मरण कुछ भी नहीं होता। जैसे ही आप प्रकृति देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, सृष्टि देख रहे हैं, इसी तरह परमात्मा का भी देश है, इससे विराट है। अंतर क्या है कि यहां जन्म मरण है, 5 तत्व है, शरीर पकड़ा हुआ है। और परमात्मा के देश में ना जन्म है, ना मरण है, ना 5 तत्व है, ना ही शरीर है। वहां दुख का जो मूल कारण शरीर है ना, वहां हइये नहीं है परमात्मा के अमरलोक देश में। तो जब ये आत्मा परमात्मा के अमरलोक देश में चली जाती, तब ये निःशरीर हो जाती है, तब इसका जन्म और मरण सब खत्म हो जाता है। जब तक ये आत्मा अमरलोक देश की भक्ति नहीं करेगी, अमरलोक देश जाने का ठिकाना नहीं ढूंढेगी, अमरलोक देश जाने का मार्ग नहीं जानेगी, तब तक ये कोई भी भक्ति कर ले, कर्मानुसार 84 लाख योनियों में इसको जाना ही होगा। सज्जनों, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का दिव्य ज्ञान है। हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज भी कहते हैं, बिन पहुंचे वही देश के
छुटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन नानिस्तरे, कठिन काल का जोर। बिन पहुंचे वही देश के, छुटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल जाल यानी कि जन्म मरण छूट नहीं सकता। इस बात को क्यों कहते हैं संत श्री मदन दास जी महाराज? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संसार की हर साधनाओं को करते करते थक गए थे, हार गए थे। जब उन्हें परमात्मा सतगुरु कबीर साहब प्रकट होकर अमरलोक देश का ज्ञान दिए और जब साधना करके वो अमरलोक देश गए, तब लिखते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छुटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। संत श्री मदन दास जी महाराज साधना की और जब अमरलोक देश गए, देखे कि यहाँ जन्म मरण नहीं है, शरीर नहीं है, यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ तो आनंद ही आनंद परमानंद है। तब लिखते हैं कि हे जीव आत्माओं, हे साधु जनों, हे संसार के लोगों, विचार कर लो, जान लो कि जब तक उस देश को अमरलोक देश, जब तक अमरलोक देश नहीं जाओगे, जब तक अमरलोक देश की भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा काल जाल, ये जो जन्म मरण है, ये खत्म नहीं हो सकता। और अमरलोक देश की भक्ति बिना गुरु किए, बिना पूर्ण गुरु किए तुम कर नहीं सकते। काल का जाल इतना कठिन है कि तुम्हें फंसा देगा। सज्जनों, जो सिद्ध संत हुए वो अमरलोक देश को इंगित करते हैं कि अमरलोक देश में ही जन्म मरण खत्म होगा। अब हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। कितनी दिव्य वाणी परमात्मा कहते हैं कि हे हंस, हमारी सत्यलोक चलो। हंस यानी कि जीव आत्मा को ही कहते हैं। हे हंस, हमारे सत्यलोक चलो, इस संसार को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रहे ना नहीं देश वीराना है, रहे ना नहीं देश वीराना है। सदगुरु कहते हैं हमारे देश चलो सतलोक हमारे, क्योंकि ये देश में जो तुम रहते हो ना, ये देश वीराना देश है, ये तुम्हारा देश नहीं है। इस देश में तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम्हारे जो अपने परमात्मा है, उनका धाम, तुम्हारा खुद का धाम अमरलोक देश है। और उसी देश को ले जाने की बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब करते हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसार। हे हंस, हमारे सतलोक चलो, इस देश को छोड़ दो, क्योंकि ये देश तुम्हारा नहीं है। सतलोक चलोगे, वहां ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना ही तुम्हें कोई दुख होगा, ना कष्ट होगा। वहां मन वांछित फल है, आनंद करोगे, आहार विहार करोगे, परमानंद में जाओगे तुम। वहां कोई दुख ही नहीं है परमात्मा के अमरलोक देश में। यदि आप अमरलोक देश की भक्ति नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लें, आप कर्मानुसार 84 लाख योनियों में ही जाएंगे, मुक्त नहीं हो सकते जन्म मरण से। जन्म और मरण से मुक्त आप तभी हो सकते हैं जब आप परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा अमरलोक देश की भक्ति करेंगे। बिना परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के विचार के अनुसार अमरलोक देश की भक्ति किए आप जन्म और मरण से मुक्त नहीं हो सकते। इस चीज को आप जान लें सज्जनों। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, उड़ी चलो हंसा अमरे लोकी को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारे हो, यहाँ नहीं कोई तुम्हारे मोरे हंसा, यहाँ नहीं कोई तुम्हारे हो। उड़ी चलो हंसा अमरे लोकी को,
यह नहीं कोई तुम्हार हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, इस जीव को समझाते हैं कि हे जीव, हे हंस, तू अपने देश को ओर चल, यहां कोई तेरा नहीं है। तेरा जो असली देश है वो अमरलोक देश है। तू वहां की तैयारी कर, वहां जाने का चिंतन कर, वहां जाने का प्रयत्न कर, क्योंकि वही एक ऐसा देश है, वही एक ऐसा लोक है जहां जाने के बाद तुम्हारा जन्म और मरण सब समाप्त हो जाएगा। अगर ये जीव आत्मा अमरलोक देश की भक्ति करता है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचारों के द्वारा, तो जब ये शरीर छोड़ेगा तो अमरलोक देश को प्राप्त करेगा और इसका जन्म मरण 84 लाख योनि खत्म हो जाएगी। यदि तृप्ति में ध्यान लगाता है, अनहत का ज्ञान करता है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव रखता है, सांसों की साधना करता है, शून्य में स्थिति बनाता है, तो ये सब जो भी हैं आत्मा और शरीर से संबंधित होने की वजह से हो रहे हैं। जिस दिन आत्मा का संबंध शरीर से हटेगा उस दिन ये सब के सब विनाश हो जाएंगे, नाशवान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए नाशवान चीज में आपको नहीं फंसना है, आपको वहां जाना है जहां इस आत्मा का जन्म और मरण खत्म हो जाए। जन्म और मरण केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अमरलोक देश में खत्म हो सकता है, इनके अलावा कहीं नहीं हो सकता है। अगर कोई गुरु कहता है कि अमरलोक देश के अलावा आपकी मुक्ति हो जाएगी तो वो गुरु झूठा है। उस गुरु की बात मत मानो, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है। वो केवल आपकी धन संपत्ति का भूखा है, जिसके कारण आपको अमरलोक देश की बात नहीं बता रहे। सज्जनों, जो भी सिद्ध संत हुए हैं, जो जिन भी संतों को परमात्मा मिले हैं, ज्ञान दिए हैं, सभी संत अमरलोक देश की महिमा गाए हैं, परमात्मा की महिमा गाए हैं कि अमरलोक देश चलना है, प्रभु से प्रेम करना है। और सदगुरु कबीर साहब तो बार बार अमरलोक देश जाने की ही बात बताते हैं, मगर कुछ मनमुखी संत, मनमती संत आप सभी को बरगलाते हैं, आप सभी को सद्ज्ञान से विमुख कर देते हैं, सदमार्ग से विमुख कर देते हैं। कहते हैं कि कोई अमरलोक देश नहीं है, आपे में आप समाना है, स्वरूप में ही तुम्हें समाना है। सज्जनों, आत्म स्वरूप को जानकर कोई कल्याण नहीं होगा। आत्म स्वरूप में आप स्थिर नहीं रह सकते। आत्म स्वरूप से आप हटेंगे, शरीर पकड़ेंगे तुरंत। जब ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ, वो बिना शरीर पकड़े रह ही नहीं पाया, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर, तो आप कैसे रह सकते हैं? ये आत्मा आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकती। इसको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का देश का सहारा चाहिए, तभी ये बिना शरीर की रह सकती है। क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां आत्मा बिना शरीर की रह सकती, जन्म मरण वहां नहीं होता है। अमरलोक देश में परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्मा भी नहीं शरीर है। सदगुरु कहते हैं, स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अमरलोक देश में जीव आत्मा परमात्मा में आनंद करती है, आहार विहार करती है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ये असली ज्ञान है। अगर इस ज्ञान के माध्यम से अमरलोक देश की आप भक्ति करते हैं, तब तो आप जब शरीर छूटेगी, जीव आत्मा छोड़ेगी, तब तो अमरलोक देश जाएगी। अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार भक्ति नहीं कर रही है, इधर उधर की बातों में है, तो यदि इसका जब शरीर छूटेगा तो कर्मानुसार ये जन्म मरण में 84 लाख योनियों में चली जाएगी। जैसा इसका कर्म होगा वैसी इसकी योनि बन जाएगी, वैसी इसकी शरीर बन जाएगी। इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो हमें डालना है, जिसमें विधिवत ढंग से समझाएंगे कि आत्मा शरीर कैसे धारण करती है। आप सभी उसका इंतजार करें, जल्दी ही वो सत्संग आएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, महानुभावों को कष्ट लगा हो या बुरा लगा हो, दुख लगा हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी ज्ञान नहीं दिया है, कोई भी बात नहीं बोली है। मैं तो आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के दिव्य ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं। आपको दुख देना मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरी बातों को आप दुखी मत होइएगा। अगर फिर भी बुरा लगता है तो मैं आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ आप लोग प्रेम से बोलिए,
सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।